वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो आज जो है ना वो मौर्य साम्राज्य का जो भी होगा वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी वो सभी को मैं कवर करवाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है ना, बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो ये इनका अन्य नाम एक विष्णुगुप्त है। कौटिल्य भी चाणक्य का ही नाम है। सेंड्रोकोट्टस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ? तो विशाखादत्त में। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है, बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो वो है पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित है? तो वो लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। नेक्स्ट है, कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? तो सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोट्टस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन तीर्थ यानी कि अधिकारी। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तीर्थ संबंधित विभाग या कार्य, मंत्री या पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज राजा का अधिकारी। नेक्स्ट है, सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कि कोषाध्यक्ष। समाहर्ता कहा जाता था राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री यानी कि कर संग्राहक को। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषदाध्यक्ष। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष को कहा जाता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति, सेनाध्यक्ष, समूह सैन्य कमांडर। अंतर्वशिक सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक यानी कि अध्यक्ष। प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने और राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल, देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। द्वारिक, राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो माप तौल का। पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य माप तौल का था। नेक्स्ट है, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। उपवास पद्धति जिसे संलेखना पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मौर्य शासन में भूमि मामक अधिकारी को। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो वह है पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो यह है पेशावर में, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो वह है प्राकृत। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता। अशोक के शिलालेख खोजकर्ता वर्ष। धौली अभिलेख किट्टो 1837 में। भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट और 1840 में।